अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम NMMS एग्ज़ाम सीरीज़ में डाइस एंड क्यूब्स से मुताल्लिक आज हम सवालात को हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जीमैट क्वेश्चन पेपर 2018 और 2019 में आने वाले डाइस और क्यूब से मुतालिक सवालात को हल करेंगे। तो NMMS एग्ज़ाम सीरीज से मुतालिक पिछले वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप NMMS एग्ज़ाम सीरीज से मुतालिक पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो NMMS एग्ज़ाम के लिए 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, तो हम जितने ज़्यादा सवालात पर्चों को हल करेंगे, जितने ज़्यादा सवालात को हल करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डाइस एंड क्यूब्स, तो इससे मुतालिक सवालात को किस तरह से हल करना है, क्या ट्रिक्स इसमें मौजूद हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीमैट 2018 का सवाल पर्चा लेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 82 से लेकर के सवाल नंबर 85 82 to 85 क्वेश्चन नंबर को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हिदायत दी गई है, डायरेक्शंस। अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। फाइंड द अपोजिट फेसेस इन द क्यूब एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक पेपर को इस तरह से फोल्ड किया गया है कि वो एक क्यूब, एक पासा बन जाए। सवाल क्या दिया गया है, द अपोजिट फेस ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मुस्ततिल के अपोजिट, मुकाबिल कौन सा निशान आएगा उसका हमें पता लगाना है। तो बिल्कुल आसान है, इसकी ट्रिक्स अगर हम समझ जाएंगे तो हम बिल्कुल डेफिनेटली डाइस एंड क्यूब्स के तमाम मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर मुस्ततिल के मुकाबिल पाई जाने वाली शक्ल का पता लगाना है कि जब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे, जब पासा बनाएंगे, तो कौन सा, इस तरह से जब हम पासा बनाएंगे तो कौन सा फिगर किसके पीछे आएगा, ये चीज़ हमें पता लगाना है। इसको फोल्ड करके इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब इस तरह से शक्ल है तो हम क्या करेंगे, ये पहला जो फिगर है उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो को छोड़ना है, इन दो को छोड़ेंगे। तो अब क्या होगा, ये दो को छोड़ेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, ये ही शक्ल आएगी। यानी मुस्ततिल के अपोजिट क्या होगी, यहाँ पर ये दायरा जो 8 हिस्सों में बटा हुआ है। तो मुस्ततिल के अपोजिट आने वाला जो फिगर है वो दायरा जो 8 हिस्सों में बटा हुआ है। इसी तरह दूसरा भी हम देखेंगे, अगर इस दायरे जो जिसके दरमियान नुक्ता है तो उसके अपोजिट कौन सा आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो को छोड़ना होगा हमें। तो वो क्या होगा, ये फिगर, यानी ये बैजवी शक्ल इसके मुकाबिल में आएगी। इसी तरह से अगर हम मुरब्बा जिसके दरमियान शेडेड एक मुरब्बा और है, तो उसके अपोजिट कौन सा आएगा, तो उसके लिए हमें क्या छोड़ना होगा, इन दो को छोड़ेंगे। तो उसके अपोजिट कौन सा आएगा, इसके अपोजिट जो आएगा ये फिगर आएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी के साथ क्या है मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुस्ततिल के अपोजिट कौन सी शक्ल आ रही है, यहाँ पर ये दायरा जो 8 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3। तो रेक्टेंगल के अपोजिट कौन सा फिगर आ रहा है, यहाँ पर ये दायरा जो 8 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस तरह की शक्ल आएगी, तो हम दो फिगर को छोड़ करके लेंगे तो वो उसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जीमैट 2018 में सवाल नंबर 83 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर भी एक जो डाइस है, एक पासा ओपन डाइस है, यहाँ पर ये खुला हुआ है, इसको भी जोड़ेंगे तो एक पासा बन जाएगा, एक डाइस बन जाएगा। तो यहाँ पर सवाल क्या है, विच फेस इज अपोजिट टू 6, यानी 6 के मुकाबिल कौन सा नंबर आएगा, मुकाबिल सिमत में अपोजिट साइड कौन सा
नंबर आएगा, तो जिसके लिए हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब इस तरह से शक्ल होगी तो हम क्या करेंगे, एक नंबर छोड़ करके एक नंबर को लेंगे, यानी 1 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। 1 के अपोजिट 3। इसी तरह से यहाँ पर 2 के बाद में कौन सा आएगा, 2 के अपोजिट कितना होगा, 5 होगा। और 4 के अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरह से जब फिगर आएगा तो हम क्या करेंगे, एक नंबर छोड़ करके एक नंबर, तो 4 के मुकाबिल 6, 1 के मुकाबिल कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, 2 के मुकाबिल 5 आएगा, और इसी तरह से 4 के मुकाबिल कौन सा आएगा, 6। तो हमारे पास सवाल क्या था कि 6 के मुकाबिल अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 4। तो इस तरह से सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, यानी 6 के मुकाबिल कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। तो हम जैसे जैसे सवालात आते जाएंगे वो ट्रिक्स को हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक्स, यहाँ पर 2-3 ट्रिक्स मौजूद हैं। तो जैसे जैसे वो सवालात आते जाएंगे हम उन ट्रिक्स को देखते जाएंगे। बिल्कुल आसान इससे मुतालिक सवालात होते हैं। अब नेक्स्ट जीमैट 2018 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 84 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर भी जो डाइस जो पांसा दिया गया है वो खुला हुआ है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, विच फेस इज अपोजिट टू, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है दायरा जिसके दरमियान नुक्ता है, तो इसके मुकाबिल कौन सी शक्ल आएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक छोड़ करके एक फिगर लेंगे, यानी मुसल्लस के जो अपोजिट आएगा वो कौन सी शक्ल होगी, वो मुरब्बा। इसी तरह से यहाँ पर ये मुअय्यन के अपोजिट यहाँ पर ये फिगर है। तो इस तरह से अब यहाँ पर बच कौन सा गया, ये दायरा जिसके दरमियान नुक्ता है, तो उसके अपोजिट कौन सी फिगर आएगी यहाँ पर, ये वाला। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 के इस फिगर के जो अपोजिट है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक छोड़ करके एक फिगर, मुसल्लस के अपोजिट मुरब्बा, मुअय्यन के अपोजिट दायरा, इस तरह से। तो ये दायरे के अपोजिट कौन सी है, ये शक्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट तो जीमैट 2018 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 85 कुछ इस तरह से है। A dice is thrown 4 times and its 4 positions are given below. Find the faces opposite to 3 from the given alternatives. तो यहाँ पर find the face opposite to 3, तो हमें क्या करना है, find the face opposite to 3 from the given alternatives। तो यहाँ पर जब पांसे को 4 मरतबा फेंका गया, तो 4 मरतबा फेंका गया तो कुछ इस तरह से उसकी पोजीशंस थी। तो हमें क्या करना है, 3 के मुकाबिल आने वाले अदद को हमें मालूम करना है। तो अब यहाँ पर इस तरह से जब सवालात होते हैं जहाँ पर पांसे की अलग अलग पोजीशंस होती हैं, तो इसको किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल एक आसान ट्रिक है जिसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इस सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें किसके अपोजिट मालूम करना है, 3 के अपोजिट, 3 के मुकाबिल कौन सा अदद आता है उसको हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 मौजूद नहीं है, तो 3 यहाँ पर है, सिर्फ इस डाइस में मौजूद है। तो इसके मुकाबिल वाला हमें मालूम करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 2 डाइस में यहाँ पर 6 और 5, यहाँ 6 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 और यहाँ पर 5 है। जब 2 डाइस में 2 नंबर यहाँ पर आपको सेम मिलेंगे, 6 और 5 है, और यहाँ पर भी 6 और 5 है। तो यहाँ पर अब हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 के मुकाबिल अब कौन सा नंबर होगा, 3 के मुकाबिल आने वाला नंबर कौन सा होगा, वो 4 होगा। तो यहाँ पर ये 2 डाइस हमें क्या है कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। सिर्फ हम 2 डाइस की मदद से ही हम क्या है इस सवाल का हल ढूंढ निकाल सकते हैं। क्या चीज हमें तलाश करना है, 3 के अपोजिट हम ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से 2 डाइस में जो नंबर सेम है। यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पर 1 और 4 मौजूद है, मगर यहाँ पर हमें 3 नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया, इन 2 डाइस में हमने लिया कि 5 और 6 यहाँ पर
दो नंबर्स एक साथ हैं 5 6 और यहाँ पर भी वही दो आइदाद हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया, तो 3 के अपोजिट कौन सा आएगा, 4 आएगा। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो 3 के मुकाबिल आने वाला जो नंबर है वो कितना है, 4 है। तो इस तरह से यहाँ पर 2018 जीमैट के सवाल पर्चे में डाइस और क्यूब से मुतालिक इतने ही सवाल थे। आगे हम क्या करेंगे, 2019 के सवाल पर्चे में हम क्या है डाइस और क्यूब से मुतालिक सवालात को हल करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 80 से लेकर सवाल नंबर 84 को हल करेंगे। तो यहाँ पर 2019 के सवाल पर्चे में हम सवाल नंबर 80 से लेकर 82 नहीं बल्कि 80 से लेकर के 84 को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिदायत दी गई है, क्या है, अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये जो पेपर है अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। तो हमें क्या मालूम करना है कि अपोजिट यानी इस दायरे के अपोजिट कौन सा फिगर आएगा। जब इसको हम क्यूब की शक्ल में फोल्ड करेंगे तो अपोजिट ऑफ सर्कल क्या आएगा। तो यहाँ पर भी इससे जुड़ा जो सवाल था ऐसा ही एक सवाल हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर में हल किया था। तो अब आसानी से कह सकते हैं कि दायरे के अपोजिट कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे, एक छोड़ करके एक फिगर लेंगे। तो मुसल्लस के अपोजिट जमा की निशानी आएगी और दायरे की अपोजिट कौन सी होगी, ये लिफाफे की। और इसी तरह से मुरब्बे के अपोजिट कौन सा आएगा, ये फिगर आएगा। तो इस तरह से हमें जो पूछा गया था कि दायरे के अपोजिट कौन सी है, तो दायरे के अपोजिट यहाँ पर क्या है, एनवलप। तो ये क्या है, ऑप्शन 3 में मौजूद है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यानी एक फिगर को छोड़ करके हम एक फिगर लेंगे तो यहाँ पर दायरे के अपोजिट कौन सा आएगा, एनवलप आएगा। तो बिल्कुल आसान है, तो आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट तो जीमैट 2019 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 81 कुछ इस तरह से, द अपोजिट फेसिस आर। तो इस शक्ल में हमें अपोजिट फेसिस मालूम करना है। तो इस फिगर में हमें अपोजिट नंबर्स यानी एक के अपोजिट कौन सा आएगा, दो के अपोजिट कौन सा आएगा, वो हमें मालूम करना है। तो इस तरह से जुड़ा सवाल हम 2018 के क्वेश्चन पेपर पे हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम जब इस तरह का फिगर होता है तो हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को छोड़ करके लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक के अपोजिट लेना है तो हम क्या करेंगे, ये दो नंबर्स को छोड़ेंगे। तो एक के अपोजिट कौन सा आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से दो के अपोजिट अगर हम लेंगे तो ये दो को हम छोड़ेंगे तो दो के अपोजिट कौन सा आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से अगर हम 3 के अपोजिट लेना है तो ये दो नंबर को हम छोड़ेंगे तो 3 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। एक के अपोजिट 4 और दो के अपोजिट 5 और इसी तरह से 3 के अपोजिट कितना है, 6 है। यानी दो दो नंबर हम दरमियान में छोड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक के अपोजिट यहाँ पर 6 बता रहा है और यहाँ पर 1 और 4 अपोजिट हैं, 3 और 5 बता रहा है, 2 और 4, जबकि 4 के अपोजिट कौन सा है, 1 आना है और 5 के अपोजिट कितना आना है, 2 आना है, जबकि 3 बता रहा है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, 1 के मुकाबिल कौन सा आता है, 4 आता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है कि 1 के अपोजिट आने वाला नंबर कौन सा है, 4 है। 1 के अपोजिट 6 नहीं आएगा। इसी तरह से 3 के अपोजिट 5 नहीं आता बल्कि 3 के अपोजिट कितना आता है, 6 आता है और 4 के अपोजिट कितना आता है, 1 आता है। तो ये बाकी के रॉन्ग है। तो सही जोड़ा जो यहाँ पर दिया गया है, 1 के मुकाबिल आने वाला नंबर कौन सा है, 4 है। तो हम यहाँ पर क्या लिया, दो नंबर हमने दरमियान के छोड़े। इस तरह का फिगर होता है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को छोड़ेंगे तो 1 के अपोजिट कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीमैट 2019 में सवाल नंबर 82 कुछ इस तरह से, द अपोजिट टू बी इज।
तो बी के अपोजिट कौन सा है। तो यहाँ पर हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो यहाँ पर इस फिगर में कौन से अपोजिट लेटर्स हैं, ए के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा। तो हमें बी के अपोजिट मालूम करना है कि कौन सा फेस आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को छोड़ेंगे। तो ए के बाद जो आएगा, ए के अपोजिट यहाँ पर कितना होगा, ये दो छोड़ने के बाद में ए के अपोजिट डी होगा, ए के अपोजिट डी होगा। अब बी के अपोजिट हम लेना है तो हम ये दो को छोड़ेंगे, तो बी के बाद में सी और डी को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो बी के अपोजिट कौन सा आएगा, ई आएगा। इसी तरह से अगर हम सी के अपोजिट देखेंगे तो सी के अपोजिट के लिए हम क्या करेंगे, इन दो को छोड़ेंगे तो सी के अपोजिट क्या आएगा, एफ आएगा। तो इस तरह से हमें जो पूछा गया था कि बी के अपोजिट कौन सा है, तो बी के अपोजिट यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 में ई मौजूद है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ई। तो एक बी के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, बी का जो अपोजिट फेस होगा वो ई होगा। तो ये सही जवाब है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, दो दरमियान में दो लेटर को हमने छोड़ा, दो फेसिस को छोड़ने पर तो बी के अपोजिट कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जीमैट 2019 के सवाल पर्चे में सवाल नंबर 83 कुछ इस तरह से है, व्हेन द बिलो मेंशन्ड अनफोल्डेड क्यूब इज कंप्लीटेड which of the option displays correct number on the faces। तो अब यहाँ पर इस खुले क्यूब को अगर हम फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सा क्यूब बनेगा, यानी कौन से फेसिस सामने नजर आएंगे। तो जिसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसको हम फोल्ड करने पर ये किस तरह से होगा, एक के अपोजिट यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा और 5 के अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। तो 1 के मुकाबिल फेस कौन सा आएगा, 3 आएगा, 2 के मुकाबिल 4 और 5 के मुकाबिल कितना होगा, 6 होगा। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हम एक एक फिगर को हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 2 के मुकाबिल 4 है, तो यहाँ पर 2 के बाजू यहाँ पर 4 नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के मुकाबिल 4 आना है तो हमें 2 नजर आ रहा है, तो हमें 4 उसके अपोजिट होगा, वो हमें नजर नहीं आएगा, मगर यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये वो क्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि 2 के बाजू यहाँ पर 4 नजर आ रहा है, जबकि 2 के अपोजिट में 4 आना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 के अपोजिट कितना आना है, 3 आना है। तो यहाँ पर 1 के ये बाजू नजर आ रहा है 3, तो ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद हम देखेंगे 5 के मुकाबिल 6 आना है, तो 5 नजर आ रहा है तो हमें 6 नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 के ये अपोजिट है, जबकि यहाँ पर ये बाजू बाजू नजर आ रहे हैं, तो ये भी क्यूब नहीं बनेगा। देखिए अब यहाँ पर एक के अपोजिट कितना है, 3, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। 4 के अपोजिट 2, वो भी हमें नजर नहीं आ रहा है। और 6 के अपोजिट कितना है, 5, और 5 भी हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इस ओपन क्यूब को अगर हम फोल्ड करेंगे तो कौन सी शक्ल बनेगी, ये शक्ल बनेगी। 1, 4 और 6 फेसेस सामने आएंगे, जबकि 2, 3 और 5 जो फेसेस हैं वो हमसे छुपे हुए हैं, क्योंकि वो मुकाबिल अपोजिट साइड आते हैं। तो इस तरह इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा क्यूब बनेगा, ये क्यूब बनेगा। तो इस तरह से हम ये ट्रिक इस्तेमाल करते हुए इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं कि ये पहले हमें ये मालूम करना है कि कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, कौन से फेस के अपोजिट कौन सा फेस आएगा, उसके बाद हम मालूम कर सकते हैं। जो फेस अपोजिट होते हैं, 2 और 4 अपोजिट हैं, तो 2 और 4 हमें एक साथ नजर नहीं आते, तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर भी हमने वही देखा, तो सही ऑप्शन क्या था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2019 सवाल पर्चे में, जीमैट के सवाल पर्चे में हम सवाल नंबर 84 को हल करेंगे। सवाल नंबर 84 कुछ इस तरह से है, अ डाइस इज थ्रोन
4 times and its 4 positions are given below. What number will come on the face that is opposite to the face having 2 on it? तो यहाँ पर डाइस को 4 मर्तबा फेंका गया है, उसके 4 पोजीशंस, 4 मर्तबा इस तरह से, पहली पोजीशन इस तरह से, सेकंड पोजीशन, तो 4 पोजीशंस यहाँ पर हैं। तो हमें क्या मालूम करना है? सिर्फ अपोजिट टू द फेस हैविंग 2, तो 2 के अपोजिट आने वाला नंबर या फेस हमें मालूम करना है। तो अब हमें यहाँ पर 2 यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक हमने सवाल नंबर जीमैट 2018 में इस तरह का सवाल आया था, तो हमें किसके अपोजिट मालूम करना है? 2 के अपोजिट वाला कौन सा फेस आएगा वो हमें मालूम करना है। तो उसके लिए देखें, हम यहाँ पर 2 लगातार नंबर्स को हम ढूंढेंगे, तो यहाँ पर 1 और 4 है और यहाँ पर भी 1 और 4 मौजूद है। 1 और 4 यहाँ पर भी मौजूद है, 1 और 4 यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से 2 के अपोजिट जो फेस आएगा वो कौन सा होगा? 5 होगा। ये बिल्कुल आसान ट्रिक है। मैंने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ हमें 2 क्यूब्स में ही हमें सवाल का जवाब मिल जाता है, बाकी के 2 क्यूब्स हमें कंफ्यूजन के लिए होते हैं। तो हमें देखना होता है कि यहाँ पर ये 1 और 4, 1 और 4 2 नंबर्स यहाँ पर जो आजू बाजू आ रहे हैं वो दोनों में कॉमन है, तो 2 के अपोजिट कितना होगा? 5 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, यानी 2 का जो अपोजिट फेस है वो कितना है? 5 है। तो इस तरह से जीमैट 2019 के सवाल पर्चे में डाइस एंड क्यूब से मुतालिक सवालात यहीं पर मुकम्मल होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और एनएमएमएस बैठे तुलबा के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफादा करें। और हमारे चैनल से मुसलसल जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।